आज हम बात करते हैं एलोहा के बारे में। सो एलोहा वाज डिजाइन्ड इन 1970s इन जापान एंड इट वाज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर द वायरलेस लेंस। ओके, ये आज करंट सिनेरियो में हम इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं एलोहा के। एलोहा एक्चुअली हमारे पास दो तरह का होता है, वन इज प्योर एलोहा एंड सेकंड वन इज स्लॉटेड एलोहा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्योर एलोहा क्या कहता है, देन वी विल डिस्कस इन केस ऑफ द स्लॉटेड एलोहा, ठीक है। सो प्योर एलोहा ये कहता है कि हमारे पास अगर कोई भी एक शेयर्ड नेटवर्क है, कॉमन मीडियम है हमारे पास, लेट्स से देयर आर 4 डिवाइसेस, A is here, D is here, B is somewhere here and C is somewhere here। इन डिवाइस में से जिसके पास जब भी डेटा है सेंड करने के लिए, वो विदाउट सेंसिंग द मीडियम, ये देखने के बजाय कि क्या वो मीडियम ऑक्यूपाइड है किसी और के साथ या नहीं है, वो अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट कर देता है। जब भी जिस डेटा की स्टेशन के पास डेटा है सेंड करने के लिए, वो सेंड करना स्टार्ट कर देता है। देयर इज नो कैरियर सेंसिंग इन केस ऑफ प्योर एलोहा एंड दिस इज वन ऑफ द रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। एक्नॉलेजमेंट्स आर देयर, हाँ एक्नॉलेजमेंट्स आर देयर, कोलिजन्स हो सकते हैं इसमें, बट कोलिजन्स को वो देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ एक्नॉलेजमेंट। उस कोलिजन डिटेक्ट करने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर एक्नॉलेजमेंट टाइम से नहीं आएगा तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कोलाइड हुआ होगा, हम मेरा फ्रेम जो मेरा डेटा जो हमने सेंड किया है, ठीक है। और अगर कोलाइड हो जाता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं आता टाइम पे, तो मैं रिट्रांसमिट कर सकता हूं आफ्टर ए बैक ऑफ टाइम। एंड नेक्स्ट वी विल सी द टू features of this one, or I can say the two terms, that is the vulnerable time and थ्रूपुट फॉर दिस वन, ठीक है। तो ये एक वायरलेस लैन का केस है या वायरलेस नेटवर्क का कोई केस है। मैं ये कहता हूं मेरे पास ए जो एक डिवाइस है, इसके पास कोई भी एक फ्रेम है और एक डेटा है इस पे जो इसको सेंड करना है, ठीक है। लेट्स से दिस इज द टाइमलाइन, दिस इज द टाइमलाइन, ओके। यहां पर ये मैं एट किसी टाइम टी की बात करता हूं, कोई एक टाइम टी, ठीक है। अब जब भी मेरे पास इस फ्रेम को, इस ए को इस पे सेंड करना है, इसको कैरियर तो सेंस करना नहीं है, इसके पास डेटा है सेंड करने के लिए, सेंड करना स्टार्ट करेगा। जब सेंड करना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले फर्स्ट बिट को इस पे प्लेस करेगा, फिर सेकंड बिट को प्लेस करेगा, और फिर अब लाइकवाइज सारी बिट्स को प्लेस करेगा। सो दो चीजें हैं, ये बिट्स को प्लेस करना इज लाइक ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। और फिर ये बिट्स जो है ट्रेवल होंगी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, लेट्स से डेस्टिनेशन इज डी, तो वो यहां से यहां तक प्रोपोगेट करेंगे मेरे मीडियम पर। सो दैट विल बी लाइक प्रोपोगेशन टाइम। बट इन केस ऑफ wireless LANs or wireless LAN networks, this propagation time is very less, okay। So I will consider only transmission time, ठीक है। I will not discuss about the propagation time क्योंकि ये बहुत कम है, so I can ignore it, but transmission time it depends on the size of the frame, okay। अब अगर मैं किसी टाइम t पर मेरे पास a के पास डेटा है सेंड करने के लिए, तो अपना डेटा सेंड कर देगा। so I'm assuming कि t that means he's talking about at 10 AM, okay। और इसको इसके पे ट्रांसमिट करने के लिए टाइम लगेगा, लेट्स से t plus TFR, दैट इज द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। मैं कहता हूँ ये 10 से 11 बजे तक, मैं इसको 1 आवर लग रहा है। सो ये उसने 10 बजे अपना डेटा जो है वो ट्रांसमिट किया है, और उसने 10 से 11 बजे तक उसको यहाँ से यहाँ उसने अपना डेटा सेंड किया इन, ठीक है। अब इस मीडियम पे ये जो कोलिजन है वो कब नहीं होगा, एक्चुअली हम वल्नरेबल टाइम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। वल्नरेबल टाइम इज लाइक संदिग्ध समय, जिस टाइम पे हमारे पास अगर कोलिजन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो मैं ये कहता हूं कि टी ने जब इस पे प्लेस करना स्टार्ट किया था, तब 10 बजे प्लेस करना स्टार्ट किया था, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं या मैं अज्यूम कर रहा हूं कि माइट बी ये एक 1 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम इज फॉर 1 आवर, दिस इज लाइक 1 आवर इज 1 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। मैं ये कहता हूं कि माइट बी अगर 9 है, 9 के बाद, ठीक है, माइट बी 9 1 पर, 9 5 पर, 9 10 पर, मैं अज्यूम कर रहा हूं 9 5 पर, यहां कहीं, ठीक है। 9 5 पर एट 9 5 किसी एक डिवाइस ने, बी ने या सी ने या कोई और डिवाइस हो, माइट बी, मैं अज्यूम कर रहा हूं बी ने अपना फ्रेम ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया था इससे भी पहले। सो ये ट्रांसमिट कहां तक करेगा, अब अगर ट्रांसमिशन टाइम मैंने 1 आवर ले रखा है, सो 10:05 तक, ये 10:05 तक ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। सो यहां पर इस ड्यूरेशन में अब 10 बजे हमारे पास ए ने भी अपना ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया था, बट ए ने तो सेंस किया ही नहीं था कि जो मेरा मीडियम ऑक्यूपाइड है कि नहीं है, और जो मेरा मीडियम था वो ऑलरेडी मेरे पास जो बी ने डेटा सेंड किया था टिल 10:05 उसके साथ ऑक्यूपाइड था। इसने तो बिना सेंसिंग किए अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट किया था। सो इस टाइम फ्रेम में यहां पर इसकी ऑलमोस्ट ये जो फर्स्ट बिट्स आई होंगी, पहुंची होंगी, ये इसके साथ माइट भी कोलाइड कर गई हो, ठीक है। सो यहां पर ये कोलाइड कर गई होंगी, या यहां पे ये जो माइट भी, ये जो फर्स्ट बिट है यहां पर इसकी पहुंची है, मैं इसके फर्स्ट बिट्स को देखता हूं, तो ये यहां पर माइट भी साथ कोलाइड कर रही हो। तो कोलाइड अगर एक बिट भी कोलाइड करेगी, सो पूरा का पूरा फ्रेम क्या हो जाएगा, मेरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये भी और ये भी। कोलाइड कब नहीं होता, अगर माइट भी इसने 9 से पहले कभी माइट भी 8:59 पे स्टार्ट किया होता, तो माइट भी वो यहां तक पहुंचते पहुंचते और 10 से पहले 9:59 तक पहुंच जाता।
ठीक है। सो कोलिजन तब अगर ए सेंड करता तो कोलिजन नहीं होता, बट इसके केस में कोलिजन होने के अगर किसी एक डिवाइस को सेंड करना है, मान लेते हैं ए को 10 बजे सेंड करना था, तो किसी अदर डिवाइस को 9 या 9 से पहले सेंड करना था, 9 या 9 के बाद नहीं सेंड करना था, ठीक है। क्योंकि अगर करेगा तो माइट बी उसकी लास्ट बिट जो है वो यहां पर के आकर के कोलाइड कर जाए। सिमिलरली अगर इसने 10 बजे सेंड करना स्टार्ट किया था, तो कोई किसी अदर उसको किसी भी डिवाइस को इसको यहां से 11 से पहले सेंड करना या ट्रांसमिट करना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइट बी उसने फर्स्ट बिट तो आगे पहुंच गई होगी, बट लास्ट बिट मे कोलाइड, ठीक है। जब इसकी बिट्स यहां पहुंची होगी, इसकी फर्स्ट बिट के साथ इसकी लास्ट बिट मे कोलाइड यहां पर। यहां पर अगर इसने 10 बजे स्टार्ट करना सेंड किया है तो 12 बजे तक कोई सेंड ना करे। सिमिलरली या फिर अगर इसने 10 बजे सेंड करना स्टार्ट करना है तो इससे पहले 1 आवर कोई सेंड ना करे। सिनेरियो क्या है कि यहां से यहां तक ये वल्नरेबल टाइम, ठीक है। दिस इज अगर इस ड्यूरेशन में कोई और डिवाइस सेंड नहीं करे, केवल एक ही डिवाइस एक ही फ्रेम को अपने को सेंड करे, ठीक है। सो दिस इज द वल्नरेबल टाइम एंड दिस वल्नरेबल टाइम इज इक्वल टू, ये हमने क्या कंसीडर किया था, 1 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। So this is like twice of frame transmission time. So vulnerable time is twice of TFR, twice of frame transmission time. Okay. So this was the scenario. अब हमारे पास एक्चुअली इन्होंने कहा है कि हम एक्नॉलेजमेंट के लिए भी वेट करते हैं, ठीक है। देखो कोई भी लेट्स से मैं यहाँ पर ये जो बी ने डेटा सेंड किया था, यहाँ पर ये 10:05 पे पहुंचा था, तो ये क्या करेगा 10:05 के बाद ये इसका पूरा प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो प्योर अलोहा का प्रोसेस है वो ये कहते हैं कोई भी डिवाइस है, लेट्स से मैं यहाँ पर अगर इस बी की ही बात करूँ, ये बी की ही बात करूँ, इसने 9:05 पे डाटा सेंड करना स्टार्ट किया होगा। इसने अपना के इज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कोई भी डिवाइस जो है कितने अटेम्प्ट्स कर चुकी है या करना स्टार्ट कर रही है उसको सेंड करने के लिए। इनिशियली वो फर्स्ट अटेम्प्ट है इसका, के उसने 0 से इनिशियलाइज किया, उसने अपना फ्रेम, कैरियर को तो सेंस करना नहीं है, उसने अपना फ्रेम सेंड कर दिया। फ्रेम सेंड करने के बाद वो अभी एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगा, वेट टाइम आउट टाइम, ठीक है। ये टाइम आउट टाइम के लिए वेट करेगा, और ये टाइम आउट टाइम उन्होंने कितना डिसाइड किया, ट्वाइस ऑफ प्रोपगेशन टाइम, और प्रोपगेशन टाइम हमारे पास इन केस ऑफ दिस वायरलेस लेंस इज वेरी लेस, सो ट्वाइस ऑफ टीपी विल आल्सो बी वेरी लेस। आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि वो 10:05 से 10:06 तक वो वेट करेगा, 10:05 से 10:06 तक वो वेट करेगा, और 10:06 तक अब क्योंकि माइट भी यहाँ पर इसने 10 बजे सेंड करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे कोलिजन हो जाएगा तो ये दोनों फ्रेम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगा। एक्नॉलेजमेंट अगर आ गया दैट मीन सक्सेसफुल था, कोई कोलिजन नहीं हुआ था, बट क्योंकि यहाँ पे तो कोलिजन हो जाएगा, उसको क्या मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगा। वो जाएगा नो के केस पे, अपना अटेम्प्ट बढ़ाएगा, सेकंड अटेम्प्ट पे जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर 15, के मैक्स इज 15। अगर के इज जो भी उसका अटेम्प्ट है उसको सेंड करने के लिए अगर 15 से लेस है तो ग्रेटर है, तो वहां चला जाएगा कि मेरे अटेम्प्ट तो पूरे हो गए, नाउ आई कैन नॉट सेंड इट। बट अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 15 से कम है, वो जाएगा एक रैंडम नंबर चूज करेगा बिटवीन 0 and 2 raised to the power k minus 1, where k is the number of attempts। मैं कहता हूं if k is equal to 2, so 0 से लेकर के वो 2 raised to the power 2 minus 1, that means 0 से लेकर के 3 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर चूज करेगा। I'm assuming कि उसने 2 चूज किया है, वो ये है बैक ऑफ टाइम, वो इस टीबी टाइम के लिए वेट करेगा। देखो यहां पर उसे पता है ना कि उसको कोलिजन हो गया है, तभी तो उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो उसके केस में क्या करेगा, इस बैक ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा, और फिर से उसको सेंड करना स्टार्ट करेगा। सेम प्रोसेस को वो रिपीट करेगा, ठीक है। दिस वाज द केस ऑफ प्योर अलोहा। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज थ्रूपुट ऑफ दिस वन, थ्रूपुट ऑफ द एफिशिएंसी आई कैन से। थ्रूपुट ऑफ दिस वन, दिस इज द एस, there is a formula for this one, G is equal to D into e raised to the power minus 2G, where G is the number of frames generated during one frame transmission time, या फिर ये एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेटेड ड्यूरिंग दिस वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, या मैं इसको दूसरे टर्म्स में ये भी कह सकता हूं कि नंबर ऑफ स्टेशंस वांट्स टू सेंड द डेटा इन वन फ्रेम ट्रांसमिशन, ठीक है। दिस इज G। अब यहां पर इस S मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इस X की मैक्सिमम वैल्यू विल बी, देखो इसको डिराइव करने के लिए कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, एग्जाम्स में ये नहीं आता। इनफैक्ट अलोहा भी हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत ही रेयर पूछा गया है, ये यूजुअली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ज्यादा पूछा गया है अलोहा, ठीक है। गेट वगैरह में, नेट वगैरह में अलोहा इज यूजुअली नॉट यूजुअली आस्क्ड एक्चुअली, ठीक है। S मैक्स विल बी
0.184, okay, when g is equal to half, 1/2. Okay, so this is like I can say this is the throughput of this one is 18.4% in case of pure aloha, 18.4%। और वो भी कब, जब g is equal to half है। g is equal to half means कि जो मेरे पास during this one frame transmission time जो number of frames generated है वो हाफ है। दैट मीन्स इस ड्यूरेशन में कोई आधा स्टेशन ही डेटा सेंड करे, ठीक है। या फिर दूसरी टर्म्स में बात करूं तो कोई एक जो फ्रेम जनरेट हो रहा है केवल आधा हो रहा है। देखो ये एक वन फ्रेम ट्रांसमिशन में कोई आधा स्टेशन सेंड करे या आधा फ्रेम जनरेट हो, ये इट डजंट मेक एनी सेंस। बट हाँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बात करूं कि दो फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम में कोई एक स्टेशन सेंड करे या फिर दो फ्रेम ट्रांसमिशन में एक फ्रेम जनरेट हो या ट्रांसमिट हो, ठीक है, देन इट मेक सेंस। ओके, सो दिस इज लाइक 18.4%। सो अगर मेरे पास ये इस फीचर को फॉलो कर रहे हैं, आई मीन इस सिनेरियो को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज g इज इक्वल टू हाफ, उस केस में ओनली 18.4% फ्रेम्स विल बी रीच टू द डेस्टिनेशन सक्सेसफुली। ओके, सो दिस वाज अबाउट द प्योर अलोहा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्लॉटेड अलोहा। वेल, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।